सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का। सत्संग मोक्ष की धारा। इसी प्रकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का आदेश हमें मांस खाने का नहीं है। गेहूं, बाजरा, ये फल, काजू, किशमिश, ये उसका आदेश है खाने का। इसलिए हम दोषी नहीं हैं। कई ऐसे बात अड़ा कर बैठ जाते हैं जो मांस खाने वाले हैं, कहते हैं गेहूं में भी तो जीव है, बाजरे में भी तो जीव है, इसको क्यों खाते हो? वो कोई बात हुई? ये आदेश है जो मालिक का। अब जैसे यहाँ अब देश के कानून है कि भी कोई मनुष्य को की मृत्यु कर देगा तो उसको 20 वर्ष की सजा होगी, सजाए मौत भी हो सकती है। और बाकी ये और मुर्गे मारे हैं कि जब बकरे काटे हैं, इन्हें खाएं जाओ, कोई नहीं राजा बोलता, उसके ऊपर कोई वो नहीं है। लेकिन परमात्मा का आदेश है गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार ये तुम खा सकते हो, ये आदेश है प्रभु का। और ये जड़ जूनी के जीव हैं, तो ऐसे हमने मांस नहीं खाना क्योंकि आदेश नहीं है परमेश्वर का। और जो खाते हैं वो विधान तोड़ रहे हैं परमेश्वर का। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहां से छपा है? पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टांस, MA MDiv, संयुक्त संपादक जय वेस्ले आदम्स, PhD, संपादकीय समिति, ये फुल लाइफ स्टडी बाइबल, ये मसूरी USA से छुपा है। इसमें उत्पत्ति ग्रंथ में ये देखिएगा, ये उत्पत्ति ग्रंथ है। इसमें पर वर्णन है, मैं मौखिक सुनाऊंगा कि 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची। वो किस किस प्रकार रचा? जैसे जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला को देखा अच्छा लगा, परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सब तो पहले पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो ये पहला दिन था। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन में कुछ और रचना की, फिर चौथा दिन। ये उत्पत्ति ग्रंथ है और 4 पृष्ठ है। अब प्रश्न नंबर 5 पे देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 5 पे है, ये 26वां श्लोक है इसका। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इसे सिद्ध हो गया परमात्मा मनुष्य जैसा है, वो पूर्ण परमात्मा। आगे लिखा कि और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा कि तुम फूलो और फलो पृथ्वी पर फैल जाओ। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। और कुछ भी नहीं बताया
क्या बताया है कि जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अपने आत्मा इस तरह 6 दिन में सृष्टि रच के उस पूर्ण परमात्मा ने विश्राम किया, अपने सचखंड चला गया। उसके बाद यहाँ की बागडोर इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने संभाल ली। और इसके फरिश्तों ने, अगर बाइबल में आगे कुछ लिखा है कि ऐसे मांस, कुछ लिखा इसमें ऐसे इन पक्षियों का मांस खाओ, इन पशुओं का खाओ, इनका मत खाओ, ये अल्लाह का आदेश नहीं है, उस सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, ये एक अधिकारी फरिश्ते का आदेश हमने नहीं मानना है, भूल के नहीं मानना, इसको हम दंडित हो जाएंगे। प्रभु का विधान नहीं, हमने नहीं तोड़ना इसको।